गाजा में रमजान का महीना था, तो मेरे स्पेशल एनवॉय को मैंने इजराइल भेजा। देश भर में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। 4 चरणों का लोकसभा चुनाव पूरा हो गया है। इन सब के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने आज तक के साथ अलग अलग मुद्दों पर बातचीत की थी। पीएम मोदी ने मुसलमानों, वन नेशन वन इलेक्शन समेत जीत के बाद उनका क्या प्लान है, तकरीबन सभी मुद्दों पर बातचीत की। इस दौरान पीएम मोदी ने मुसलमानों पर बात करते हुए कहा कि उन्हें मुसलमानों को लेकर घेरा जाता है, लेकिन जब रमजान के महीने में गाजा भयंकर इजरायली बमबारी झेल रहा था, तब उन्होंने अपने विशेष दूत को इजराइल भेजा था। गाजा में रमजान का महीना था, तो मेरे स्पेशल एनवॉय को मैंने इजराइल भेजा। इजराइल के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति सबसे मिलना का, मैंने कहा समझाइए इनको कि कम से कम रमजान में गाजा में बमबार्डिंग यानी हमले न करें, और उन्होंने पालन करने का भरपूर प्रयास किया। पीएम मोदी ने बताया कि गाजा में रमजान का महीना था, मैंने अपने विशेष दूत को इजराइल भेजा। मैंने उनसे कहा था कि आप इजराइल के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सबसे मिलिए और उन्हें समझाएं कि कम से कम रमजान में गाजा में बमबारी न करें, और उन्होंने पालन करने का पूरा प्रयास भी किया। यहाँ तो आप मुझे मुसलमानों को लेकर घेर लेते हैं, लेकिन मोदी गाजा में रमजान के महीने में बमबारी, लेकिन मैं इसकी पब्लिसिटी नहीं करता, क्योंकि इसके लिए कईयों ने प्रयास किए होंगे। मैंने भी प्रयास किया, भारत ने भी किया। मेरा आज भी फिलिस्तीन के साथ उतना ही नाता है जितना इजराइल के साथ। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि जब मैं फिलिस्तीन गया तो बात आई कि इससे आगे हेलीकॉप्टर से जाना होगा। जॉर्डन के राष्ट्रपति जी को पता चला कि मैं जॉर्डन से होकर फिलिस्तीन जाने वाला हूं। वो जॉर्डन के प्रधानमंत्री मोहम्मद साहेब के सीधे वारिस हैं। उन्होंने कहा कि मोदी जी आप ऐसे नहीं जा सकते, आप मेरे मेहमान हैं, मेरे ही हेलीकॉप्टर में आप जाएंगे, मेरे घर खाना खाकर जाएंगे। मैं घर गया, वहां खाना खाया। पीएम मोदी ने बताया कि वो जॉर्डन के हेलीकॉप्टर से फिलिस्तीन गए, जहां उन्हें इजराइल हवा में सुरक्षा दे रहा था। उन्होंने कहा कि तीनों की दुनिया अलग है, लेकिन मोदी के लिए आसमान में सब साथ थे। वहीं प्रधानमंत्री ने वन नेशन वन इलेक्शन के लिए गठित कमीशन का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी रिपोर्ट आ गई है, रिपोर्ट की स्टडी की जा रही है। उन्होंने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर हमारा कमिटमेंट बस पॉलिटिकल कमिटमेंट नहीं है, बल्कि यह देश के लिए बहुत जरूरी कदम है। वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़े सवाल का जवाब देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि वो इस बात के पक्षधर हैं कि चुनाव 3 या 4 महीने के लिए होने चाहिए, 5 साल राजनीति नहीं होनी चाहिए। पीएम ने कहा कि हमें 4 साढ़े 4 साल मिल बैठकर देश चलाना चाहिए। चुनाव के समय हमें पूरी ताकत से एक दूसरे के खिलाफ लड़ना चाहिए। खेल के मैदान का उदाहरण देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आपने देखा होगा खेल कूद में फ्रेंडली मैच होते हैं, लेकिन जब असली मैच होता है तब आमने सामने हार जीत की लड़ाई होती है। पहले टेस्ट मैच होता था, उससे पहले 3 दिन का एक फ्रेंडली मैच होता था। इस दौरान खिलाड़ी एक दूसरे को जानते पहचानते हैं। राजनीति में भी मेरा मत है कि 4 साढ़े 4 साल मुद्दों के आधार पर देश हित में हम लोगों को चलना चाहिए। वहीं जब पीएम मोदी से अपने 3rd टर्म में वन नेशन वन इलेक्शन के वादे को पूरा करने पर सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर पहले से ही बीजेपी का मत रहा है, यह कोई नया नहीं है। पीएम ने कहा कि मुझे बड़ा दर्द होता है जब एक राज्य में चुनाव हो रहा हो और देश का प्रधानमंत्री उस राज्य में जाकर किसी भी दल के मुख्यमंत्री के खिलाफ भाषण कर रहा हो। ऐसे देश कैसे चलेगा? पॉलिटिकल मजबूरी है, मुझे उस राज्य में जाकर बोलना पड़ रहा है। अच्छा होगा एक साथ चुनाव हो, जो भी बोलना हो सब लोग बोल लेंगे। साथ ही उन्होंने चुनाव के दौरान होने वाले खर्च का भी जिक्र किया। वहीं इस दौरान उन्होंने मीडिया पर भी बात की। उन्होंने कहा कि मीडिया आज अलग एंटिटी नहीं रही है, अनेक लोगों की तरह आपके विचार भी लोग जान चुके हैं। पहले मीडिया फेसलेस था, उसका कोई चेहरा नहीं था। मीडिया में कौन लिखता है, लिखने वाले के विचार क्या है, इससे किसी का कोई लेना देना नहीं था, लेकिन आज वो स्थिति नहीं है। इन्हीं सब मुद्दों पर पीएम मोदी ने चर्चा की। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले पर दोस्तों, हमें कमेंट में जरूर बताएं।